Hello kids, good morning. I hope all of you are fine. So this is unit 10, the tailor and his friend. Okay, so we'll start the chapter. Okay, Kalu the tailor had a shop near the river. Okay, अब ये किसकी स्टोरी है? एक टेलर की. टेलर कौन? जो कपड़े स्टिच करता है, जो हमारे लिए कपड़े सिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? टेलर. तो उस टेलर का नाम क्या था? कालू था और उसकी एक शॉप मतलब एक दुकान थी रिवर के पास, नदी के पास उसकी एक दुकान थी. He made colorful pants and shirts for children. वो क्या बनाता था? बच्चों के लिए बहुत सारे रंग बेरंगी कलरफुल पैंट्स और शर्ट्स बनाता था. अपू द एलिफेंट वॉज हिज फ्रेंड. ओके, एक एलिफेंट था जिसका नाम क्या था? अपू. और वो कौन था? वो जो कालू द टेलर है उसका फ्रेंड था. तो अपू और कालू कौन थे? फ्रेंड्स थे. अपू केम टू हिज शॉप एवरी डे. अपू उसकी शॉप पे रोज जाता था. कालू गेव हिम मेनी नाइस थिंग्स टू ईट. और जो कालू था वो अपू को बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए देता था. आप भी ऐसा करते हो ना कि हमारे आसपास कोई एनिमल्स हो, डॉग्स हो, कैट्स हो, तो उनको भी हम खाने की चीजें देते हैं बहुत सारी. अप्पू जो था वो तो कालू का फ्रेंड था, तो कालू उसको बहुत सारी चीजें देता था खाने के लिए. ओके, वन डे कालू wanted to play a trick. अभी एक दिन कालू को एक मजाक कर रहा था. He did not give अप्पू anything to eat. और उस दिन उसने क्या किया? उस दिन उसने अप्पू को कुछ भी खाने को नहीं दिया. He took out his needle. उसने क्या किया? उसकी सुई बाहर निकाली. निडल मतलब सुई जिससे हम कपड़े सिलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? निडल. तो उसने अपनी निडल बाहर निकाली. इंस्टेड एंड प्रिक्ड अप्पू ट्रंक. और उसने प्रिक्ड मतलब क्या किया? अप्पू की ट्रंक में होल कर दिया. उस निडल से ऐसे घुसा दी उसकी ट्रंक में और उसने होल कर दिया. अप्पू रन अवे इन पेन. और अप्पू को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, तो वो उस दर्द के मारे वहां से भाग गया. 2 days later अप्पू केम डाउन टू द रिवर एंड filled his trunk with the water. और उसके बाद 2 दिन के बाद अप्पू वापस वहां पे आया और उसने क्या किया? उसकी जो ट्रंक थी, सुन थी, उसमें बहुत सारा पानी भर दिया. He reached कालू शॉप एंड थ्रू वाटर एवरीवेयर. और उसको इतना गुस्सा आया था कि कालू ने उसकी ट्रंक को प्रिक कर दिया था, उसमें होल कर दिया था, तो उसको इतना गुस्सा आया तो उसने क्या किया? उसके ट्रंक में बहुत सारा पानी भर दिया और वो सारा पानी कालू की शॉप पे हर जगह डाल दिया. ऑल द न्यू क्लोथ्स बिकेम वेट. और जो सारे नए कपड़े थे वो गीले हो गए उस पानी की वजह से. अप्पू शुक हिज ट्रंक एंड सेड. अप्पू ने उसकी ट्रंक हिला के क्या बोला? एन एलिफेंट नेवर फॉरगेट्स. अप्पू ने बोला कि एक एलिफेंट, एक हाथी कभी ये बात भूलता नहीं है कि किसने उसके साथ कैसा बिहेव किया. अब अप्पू ने कालू ने उसके साथ गंदा बिहेव किया था उसकी ट्रंक में निडल डाल के. तो अप्पू अप्पू को भी बहुत गुस्सा आया, तो उसने भी पानी डाला. अगर कालू उसके साथ कुछ नहीं करता, वो उसके साथ अच्छे से रहता, तो अप्पू अप्पू कभी उसके साथ बैड बिहेव करता? कभी नहीं करता. कालू सेड आई एम सॉरी अप्पू, लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन. कालू एंड अप्पू बिकेम गुड फ्रेंड्स. तो ऐसे कालू को उसकी गलती रियलाइज हो गई. उसने अप्पू को सॉरी बोला और उसने क्या बोला? चलो हम वापस अच्छे फ्रेंड्स बन जाते. किड्स, आपने देखा होगा काफी बार हम भी बहुत सारे एनिमल्स को परेशान करते हैं, उनको ट्रबल में डाल देते हैं. हम डॉग्स होते हैं उन पे पत्थर मार देते हैं, हम उनको भगाते हैं. तो हमको ये सब चीजें करनी चाहिए? नो, हमको ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए. हमको उनको हर्ट नहीं करना चाहिए. हमको उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनको खाना देना चाहिए, पानी देना चाहिए. बट वी शुड नेवर हर्ट एनिमल्स. ओके, कभी भी हमको डॉग्स पे पत्थर नहीं मारना चाहिए, या तो मंकीज हो उनको डराना नहीं चाहिए, बर्ड्स हो उनको डराना नहीं चाहिए. वी शुड ऑलवेज हेल्प एनिमल्स. अगर हम उनकी हेल्प करेंगे तो वो हमारे अच्छे फ्रेंड्स भी बन सकते हैं. ओके किड्स. So kids, now we will learn the new words. Okay, so our first new word is tailor. Tailor मतलब जो कपड़े सिलता है. तो टेलर की स्पेलिंग क्या है? Tailor. Tailor. Again, Tailor. Tailor. Our next new word is shop. Shop मतलब दुकान. तो शॉप की स्पेलिंग क्या है? Shop. Shop. Again, Shop. Shop. Our next new word is river. रिवर मतलब नदी. तो रिवर की स्पेलिंग क्या है? River. रिवर. अगेन River. Our next new word is elephant. Elephant मतलब हाथी. और वो तो हम वो एनिमल हम सबको बहुत पसंद होता है. तो एलिफेंट की स्पेलिंग क्या है? Elephant. Elephant. Again Elephant. Elephant. हाँ, नेक्स्ट न्यू वर्ड इज निडल. निडल मतलब सुई, जो कालू ने अप्पू को ऐसे चुबाई थी. तो निडल की स्पेलिंग क्या है? Needle. निडल. अगेन Needle. Our next new word is pricked.
प्रिक मतलब किसी भी चीज पे होल कर देना, जैसे कि कालू ने उस निडल से अपू की ट्रंक में होल कर दिया था, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रिक्ड। तो प्रिक की स्पेलिंग क्या है, Pricked, pricked. Again, Pricked, pricked. Our next new word is pain. पेन मतलब दर्द होना, तो पेन की स्पेलिंग क्या है, Pain, pain. Again, Pain, pain. Our next new word is trunk. एलिफेंट की जो सूंड होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रंक। और ट्रंक की स्पेलिंग क्या है, Trunk, trunk. Again, Trunk, trunk. Our next new word is clothes. Clothes मतलब कपड़े जो हम सब पहनते हैं, तो clothes की स्पेलिंग क्या है, Clothes, clothes. Again, Clothes, clothes. Our next new word is friends. Friends मतलब हमारे दोस्त, तो friends की स्पेलिंग क्या है, Friends. Friends. Again, Friends. Friends. So kids, I hope all of you enjoyed the chapter. तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा है कि हमको कभी भी एनिमल्स को हर्ट नहीं करना चाहिए, उनको परेशान नहीं करना चाहिए। अगर हम उनके साथ अच्छे से रहेंगे तो वो क्या बन सकते हैं, हमारे गुड फ्रेंड्स बन सकते हैं, अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं। सो किड्स, आप सभी को ये न्यू वर्ड्स लर्न करने हैं और इसकी जो एक्सरसाइज है वो आपकी नोटबुक में नोट डाउन करनी है। ओके, बाय एवरीवन।